हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा सेवंथ लेक्चर, राइट? सो मेरे साथ है प्रकाश फिर या से, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिर से वही मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट। हाय प्रकाश, कैसे हो? हम्म, या हेलो हेलो। तो प्रकाश, तुम मुझे बढ़िया। बताओगे कि अभी तक हमने क्या क्या किया और अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं? या बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करा कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिया, कैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। उसके बाद हमने एग्जैक्टली। डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, ओके। क्या क्या डिपेंडेंसीज हमें चाहिए। ओके। फिर हमने अपना बैकएंड भी कनेक्ट कर लिया मोंगो ग्रेट। डीबी से, डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस से एग्जैक्टली। कनेक्ट कर लिया। कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट कैसे होती है नॉर्मली बैकएंड यस। से मोंगो डीबी को, वो सब देख लिया हमने। बहुत बढ़िया। आज हमें करना है, हमें कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं। हमने नॉर्मली टेलविंड के मदद से, जो अपने फ्रंट एंड में टेलविंड इंस्टॉल पहले से कर रखी थी, प्राइम रिएक्ट भी एग्जैक्टली। इंस्टॉल करी थी। तो अब क्या करना है, हमें प्राइम रिएक्ट की मदद से कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं और वो कंपोनेंट्स को हमें यूज करना है। वो कंपोनेंट्स क्यों बनाने हैं वो भी हम आगे देखेंगे, और अभी हम पहले प्राइम रिएक्ट को इंस्टॉल करके उसको यूज करना सीखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपोनेंट बनाना जरूरी क्यों है, और अगर कंपोनेंट नहीं बनाएंगे हम डायरेक्टली प्राइम रिएक्ट का बटन कैसे यूज कर सकते हैं, या हम कैसे करेंगे इंडस्ट्री में कैसे करते हैं और नॉर्मली हम कैसे करते हैं, दोनों तरीके एग्जैक्टली। से करेंगे। तो हम आपको आज बताएंगे कि आपको कंपोनेंट्स बनाना है, प्राइमरी एक बनाएंगे, और प्राइमरी एक इंस्टॉल इंस्टॉल हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आज से हमारा फ्रंट एंड हम्म, स्टार्ट होता है। आई थिंक हमारा आज से बेसिकली थोड़ा काम स्पीड में हो जाएगा। या हम्म, अगर आप पहली बार देख रहे हो उसको, तो आप अपनी पूरी सीरीज, हमारी पुरानी सीरीज देख सकते हैं। पूरी सीरीज है सोशल मीडिया एप्लीकेशन मॉन्स्टैक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ आप चाहिए होगा सर्च आप करेंगे कमेंट तो में आपको मिल जाएगा। मिल जाएगी। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास ऑलरेडी मैंने स्क्रीन खोली हुई है, और ये रही मेरी स्क्रीन। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट कंफर्म मी, ओके, आफ्टर वंस यू गेट टू सी माय स्क्रीन। प्रकाश, आई कांट सी यू। ओके, फाइन। या, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ द कैमरा? या 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 इट्स ओके, माय इंटरनेट इज लैगिंग ओके, लिटिल फाइन। बिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ठीक है। तो आज हम शुरू करें प्राइमरी को इंस्टॉल करते। हमने प्राइमरी पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था। तो हाँ हाँ, अभी हम प्राइम चलते रिएक्ट हैं, इंस्टॉल कर। एक बार प्राइम रिएक्ट से कंपोनेंट उठाते हैं और इसको डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम एक प्राइम रिएक्ट से देखते हैं कि प्राइम रिएक्ट विथ वाइट प्राइम प्राइम रिएक्ट देखते हैं क्या, ठीक है? चलते हैं। और कंपोनेंट से मुझे चाहिए कि इनपुट चाहिए। इनपुट लेने ये वाले क्या लें? कंपोनेंट या बटन वटन, हाँ कुछ भी ले लो, बटन या इनपुट कुछ भी ले लो, चलो बटन ले लेते नॉर्मल हैं, ठीक है। आसान कंपोनेंट जो। हाँ, तो हम एक बटन ले लेते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट सर्च करना तो आप ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। मुझे बेस्ट तरीका लगता है प्राइम रिएक्ट बटन, सीधे डालोगे तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाते हो जहाँ पर आपको सीधे बटन मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बटन हम्म, मिल रहा है एज कम्पेयर टू। देखो यहाँ पे दो चीज़ होती है। हम हम्म, जब प्राइम रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं तो वर्जन होते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे पुराने जो ऑलरेडी बना रहे हैं, तो वो अपने वर्जन्स कंट्रोल करते हैं यहाँ हम्म, से, ठीक है? उन वर्जन्स को देखना भी जरूरी है। मैं इसको डार्क थीम कर देता हूँ ताकि आंखों को थोड़ा रिलैक्स मिले, आई होप। ठीक है, तो ठीक ये रहा बटन। ठीक। हम देख सकते हैं कि बटन में हमें ऑप्शन ये मिल रहा है। कभी भी हाँ, डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप पहले इसके टॉगल फुल कोड किए और यहाँ पर पूरा कोड देखना, तब जाके कॉपी करना, ठीक है? नाउ बटन लिया हुआ है यहाँ पर, और बटन को उसने किया हुआ है इंपोर्ट प्राइमरी बटन से। तो हम भी यही चीज करने वाले हैं, हम ये दो चीज करेंगे, कंट्रोल सी सही और है। कंट्रोल सी, दोनों कंट्रोल सी। अब हम चलते हैं अपने प्राइमरी के एप्लीकेशन में, और ये रहा हमारा प्राइमरी के एप्लीकेशन। हमने ऑलरेडी इसको रन किया हुआ है, npm रन डेव से ये स्टार्ट दिखा दो होगा। एक बार, ओके, पहले एक बार क्या? दिखा दो। ओके, ठीक है। पहले एक बार दिखा दे, स्क्रीन दिखा दे कि ये चल रहा है नहीं चल ओके, तो मैं इसको टर्मिनेट के लिए रन कर दूँ, ठीक है? रहा। ओके, आई थिंक इट्स टर्मिनेटेड, हाँ, स्टिल इट गॉट टर्मिनेटेड। ओके, या चलो दो, ओके, होता है कोई नहीं सो कैसे। फाइन, व्हाट विल डू। नहीं, मैंने एन दबाया था, राइट? टर्मिनेट बैच जॉब जॉब, इफ आई सेड एन इट मींस नो, ठीक है? तो हाँ, देखो बहुत से लोग गलती करेंगे, एनपीएम रन स्टार्ट करते हुए ये एनपीएम स्टार्ट करेंगे, ये वीट है। तो यहाँ पर आप हम्म, एनपीएम रन स्टार्ट और ये चीज़ नहीं कर सकते। एनपीएम रन डेव इज अ कमांड। बाद में अगर आप स्क्रिप्ट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बट हम एनपीएम रन डेव से स्टार्ट करेंगे। तो चलो एनपीएम रन डेव को चलने दो, और स्टार्ट हो गया है। ये आ गया, मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये मेरा नया कंपोनेंट खोलेगा। आई मीन मेरा प्रोजेक्ट खुल गया, और मेरा प्रोजेक्ट। तो हाय, दिस इज या मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट बाय सचिन एंड प्रकाश, ठीक है? मुझे लगता है कि बाय किस करेंगे थोड़ी गलत है, चलेगा। अब मैंने यहाँ पे टेलविंड लगाई है, मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि यहाँ पे टेलविंड लगी हुई है, हम्म, ठीक है? सही तो है। हम क्या करते हैं? इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं टेलविंड काम कर रही एग्जैक्टली, है ना। हाँ। ठीक। नाउ हम क्या करें, हमने कुछ इम्पोर्ट कॉपी किया था, लेट्स सी हमने क्या कॉपी किया था। मेरी स्क्रीन ब्लैक हुई क्या अभी थोड़ी देर के लिए?
नहीं नहीं, ठीक है। ओके। सो विंडो वी अगर आप दबाते हैं तो आपका क्लिपबोर्ड ओपन होना चाहिए। एक क्लिपबोर्ड में यू कैन कॉपी मोर देन वन स्टफ। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग अ बटन हेयर। आई नीड टू इंस्टॉल इट, सो आई एम importing it from Prime React. So yes, correct. Let's go and check. हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बटन, ओके वेट, डिड आई नॉट सेड एनीथिंग? ओके, लेबल दिया हुआ है ना मैंने। यस। यस, करेक्ट। तो अभी आपको दिख रहा है, ये रहा सबमिट बटन, और ये कुछ इस तरीके से वियर्ड काम कर रहा है। प्रकाश बताएंगे कि ये वियर्ड काम क्यों कर रहा है? कुछ आइडिया? लेट्स सी कि यहाँ पर ये कैसा दिखता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पर ये ऐसा वियर्ड रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्राइम रिएक्ट इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार प्राइम रिएक्ट के डॉक्यूमेंट में ही जाओ और वहां पे चेक करो कि ये कैसे बोल, चेक ओके, करने की। उससे पहले मैं इंपोर्ट करो। एक चीज और इसको कर देता हूँ नॉर्मली, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सेल्फ क्लोज वाला नहीं समझ में आता है। तो हम इस तरीके से डॉक्यूमेंट। लिखते हैं, हम इस ठीक तरीके है, से ठीक लिखते हैं है। इसको। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हाँ। सेल्फ क्लोज्ड है, और ये आपका नॉर्मली ये बटन है। इन दोनों में अंतर हम्म। जो है वो कभी बाद में देखेंगे, वो बहुत वो अलग है। ठीक है, ना स्टार्ट करते थे। को ये भी सबमिट ही दिख रहा है नॉर्मली। हम्म। इसमें अच्छा वो टाइप था, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू रिएक्ट इंस्टॉलेशन, राइट? विल गो टू द गेटिंग या स्टार्टेड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। इंस्टॉल। नाउ हमें याद है हमने npm इंस्टॉल प्राइमरी किया हुआ था। लेट्स चेक इन आवर एक बार पैकेज डॉट चेक कर लेते जेसॉन। हैं। या एग्जैक्टली। तो प्राइम रिएक्ट 10.666 है, इंस्टॉल। 10.666 यहाँ दिख रहा है। प्राइम रिएक्ट ये रहा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज योर इम्पोर्ट प्राइम रिएक्ट एपीआई। ओके, जो बोला है सबसे पहले प्रोवाइडर मुझे प्रोवाइडर से अपने एप्लीकेशन को रैप करना है। तो तो चलिए। हमने ये चीज नहीं करी है शायद। हाँ। हाँ, तो हमने ये चीज़ नहीं की है, तो चलिए करते। प्राइम रिएक्ट का प्रोवाइडर हम यहाँ हम्म। से लेते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम्म। तो आई जस्ट डायरेक्टली कॉपी इट, आई इम्पोर्ट हम्म। इट। अब देखो ये कहाँ पर कह रहा है, पहली कंडीशन ये है कि ये कहाँ पे करेगा। तो दिख रहा है आपको एक हम्म। कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट में सारे के सारे पेज प्रॉप है। तो माई ऐप में हम्म। दिख रहा है। और बहुत से लोग इसको ना यहाँ पे भी करेंगे, बहुत से लोग इसको यहाँ कोशिश करेंगे करने की। बेटर है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से यही करना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये आपकी मतलब इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल मींस जो आपकी स्लैश पे चलेगी, है ना? एग्जैक्टली। जैसे आप अलग अलग राउट बनाएंगे तो स्लैश मतलब होम पेज, जैसे होम ये पेज। सबसे पहले ये वाला चलेगा। अगर यस। आप स्लैश डैशबोर्ड चलेंगे तो डैशबोर्ड वाला पेज बनेगा। ये क्या है? ये एक पेज है, एक इनसे भी पहले एक पेज होता है। तो ओके, उसमें इंस्टॉल करेंगे तो सब में ऑटोमेटिकली काम करेगा, एग्जैक्टली। है ना? तो हम हाँ, तो ऐप इसमें नहीं ऐप करना वाली फाइल चाहिए। से पीछे वाली फाइल में चलते हैं। हम्म। तो आपको पता होगा, हम्म। अच्छा हमें ना इनको टूर देना चाहिए था कि ये पूरा ये होता क्या है। आई थिंक अगले वाले में ओके हम ओके। टूर दे सकते हैं कि व्हाट इज दिस, हम्म। यानी ये क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है। ठीक तो है, ठीक। ये देखने के हम्म। लिए आपको अगली वीडियो जाना पड़ेगा। आई थिंक हमें पहले दे चलो, देना चाहिए था, राइट? बट ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद एक वीडियो बनाते हैं जहां पर हम आपको इनके बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, और उस वीडियो को हम्म। हम पहले अपलोड कर देंगे। उसके इसके बाद हम ये अपलोड करेंगे। तो अभी हम मान के ओके। चल रहे हैं कि आपको ये चीजें आती है। ठीक हम्म। है। तो अभी हम इससे पहले वाली उस पर जाते हैं। तो ऐप डॉट टी एस एक्स से पहला वाला जो होता है हमारा, होता है मेन डॉट टी एस एक्स, जहाँ पर आपको दिख रहा है ऐप उसके अंदर है। तो हम प्रोवाइडर लेंगे, हम्म। ये रहा। प्रकाश, क्या तुम बता सकते हो इनको कि ये स्ट्रिक्ट मोड क्यों होता है, क्या काम है इसका? या बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड क्या है कि आपका जैसे डेवलपमेंट के लिए स्ट्रिक्ट मोड इनेबल होता है। उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका पेज 2 बार रिफ्रेश करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो एक बार एक्स्ट्रा रिफ्रेश करता है। अगर ये डेवलपमेंट के लिए, जब हम डेवलपमेंट में कोड रन कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट मोड चालू होता है। इसलिए क्या होता है, आपको कुछ कुछ एरर नहीं पता चलता है। जब आप प्रोडक्शन में करेंगे तो ये स्ट्रिक्ट मोड नहीं होता है, ये स्ट्रिक्ट मोड फॉल्स होता है। तो एग्जैक्टली। क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन, लेकिन ये नॉर्मली अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें स्ट्रिक्ट मोड में ऑन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया जो भी हमारे पास था। लेट्स सी हमारे पास और क्या है। इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट किया हमने, बहुत बढ़िया। हमें ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं थी। प्राइमरी एक कॉन्टेक्स्ट भी लिया है इसने। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के लिए है क्या? अच्छा ठीक है, अभी हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, कंट्रोल सी। और ठीक है, यहाँ जाते हैं, ये लेते हैं, ये। हम्म। सॉरी। ओके, प्राइमरी एक प्रोवाइडर ये रहा।
ये मिल जाना चाहिए था वैसे तो। अभी सही मिलेगा, वेट। ठीक है, मैं ये जाता हूँ, इन दोनों को लेते हैं, आई थिंक इन तीनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमें इस कंटेक्स्ट की जरूरत नहीं है कॉन्टेक्स्ट अभी। आना है। तो आई थिंक अभी के लिए ये बेटर हो गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं और कुछ है क्या यहाँ पर। यहाँ पर और कुछ नहीं है, हम नीचे जाते हैं यूजेस करके। आप जैसे ही बटन को इंपोर्ट करेंगे तो आपको बटन आए, तो चलो देखते हैं। अरे, ये क्या हुआ, ये तो अभी भी नहीं आया। ओके, तो ऐसा क्या है जो इसको आने से मना कर रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे ऐसा क्या है जो इसको आने से मना कर रहा है। चलो चलते हैं। अच्छा देखो, हमने सारी की सारी चीजें फॉलो की है, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, इनको और चीज दिखाते हैं। वैल्यू अनस्टाइल ट्रू और फॉल्स देने के लिए तो वो तो हमारी मर्जी है, राइट। चलो मैं एक बार इसमें इनको ये चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से अनस्टाइल इज इक्वल टू ट्रू देता हूँ, ठीक है। तो अभी तुम देखो, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन इट देयर इज नथिंग कॉल्ड होवरिंग प्राइमरी का कुछ भी, मतलब कोई भी फंक्शन कुछ काम नहीं हो रहा, राइट। बट व्हेन आई मेक इट अनस्टाइल इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स, लेट इट रिफ्रेश एंड आफ्टर दैट नाउ सी दिस फंक्शन। सो ये जो बेसिक फंक्शन है किसका, अनस्टाइल, ये जो स्टाइल्ड है प्राइमरी, हाँ। प्राइमरी एक प्रोवाइडर के थ्रू, उसको ट्रू फॉल्स करना है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम देना दो। हमने अभी अनस्टाइल को फॉल्स ही किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा प्राइमरी नहीं भी चाहिए। दोगे तो ये फॉल्स ही होता है शायद। एग्जैक्टली exactly. अगर तुम नहीं देते हो किसी चीज को तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ये तो बेसिक सी बात है। नाउ ठीक है। हमने पूरा प्रोजेक्ट पढ़ लिया। एक मिनट, प्रोजेक्ट पूरा नहीं पढ़ा, अभी देखते हैं तेरे नीचे क्या है। थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, आई थिंक दैट्स इट, राइट। सही और बात है। कुछ नहीं है इसमें, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अभी बताना सॉरी, अभी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं, अभी हम बात करते हैं थीम्स के बारे में। एग्जैक्टली राइट। ठीक है, ठीक थीम्स, है। थीम्स में अगर आप देखोगे, ओवरव्यू में आप जाते हो, तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी थीम्स आती है, दिख रहा है, ये बहुत सारी थीम्स आ रही हैं। इनमें से एक थीम अगर कोई लेनी हो, फॉर एग्जांपल मैं डार्क ब्लू थीम लेता हूँ, और ये जो थीम है इसको इंपोर्ट करते हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या। हाँ, तो देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें कुछ फर्क मिला, क्या मिला कि तुम्हारे थीम चेंज हो गया। ये थीम अच्छी लग रही है ना, इसको यूज करें क्या, या बाय डिफॉल्ट रखें हम। देख लेंगे। चलो वो सीन देख देख लेंगे। लेंगे, कोई दिक्कत तो ये तुम्हारा थीम है, यहाँ से तुम बहुत सारी थीम ले सकते हो, स्विचिंग थीम नहीं। एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, अभी ये अभी हमारे काम का नहीं है। यस, तो क्वेश्चन है प्रकाश कि हमें ऐसा दिखना चाहिए था, राइट, जो प्राइम रिएक्ट में रियल में था बटन। मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या कुछ ओवर हिडन कुछ कर रहा है क्या, मतलब कुछ ऐसा है जो मुझे ये फॉर्मेट नहीं दे रहा। देखो, हमारा क्या दिक्कत हो सकती है। हमारा हमने प्राइम रिएक्टर अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। बहुत ठीक बढ़िया, है। हमने प्राइम रिएक्ट, अब तुम्हारी आवाज थोड़ी स्लो हो रही है प्रकाश। सॉरी, सॉरी। तो मैंने प्राइम रिएक्ट अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। बहुत बढ़िया। ठीक है। प्राइम रिएक्ट अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। प्राइम रिएक्ट प्रोवाइडर भी रैप कर दिया अपने एप्लीकेशन को। एग्जैक्टली ठीक exactly. है। मेरी थीम भी चल रही है। हाँ, बटन भी दिख रहा है। बटन भी दिख रहा है। लेकिन सीएसएस नहीं आ दिक्कत रही। क्या हो रही है। सीएसएस नहीं है। कहीं सीएसएस ओवरराइट तो नहीं हो रही है किसी की वजह से। सीएसएस का हम्म, ओवर हिडन, तो सीएसएस में क्या है, हमारे पास कितनी सीएसएस है, एपी ऐप डॉट सी एस एस, तो इंडेक्स डॉट खाली सी है। एस एस, राइट। टेलविंड ऐप, है, टेलविंड है। लेट्स सी, ओके, टेलविंड ऐप है ना, डॉट, इसमें टेलविंड है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार चेक करने के लिए लेट्स ट्राई। तो हम बेस फाइल में जाते हैं, हमारा जो, हाँ, ये इंपोर्ट है। अगर हम इसको हटा दें, ओके, ठीक है, तो लेट्स ट्राई। ओह वाओ, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका इंडेक्स फाइल मतलब, में है क्या। इसका मतलब क्या, ओके चेक करते हैं इंडेक्स फाइल में है क्या। अच्छा देखो, बहुत से लोग सोचेंगे कि हम ऐसे भी इसको काम करा सकते हैं, क्योंकि अब हमें क्या ज़रूरत है। बट सोचने हम्म की बात है, हम इंडेक्स फाइल को हमें हटाना है, ठीक है, तुम हटाना चाहते हो। बट इंडेक्स फाइल में ऐसा था क्या जो हमें ज़रूरत है उसकी, चलो चेक करते हैं इंडेक्स फाइल में। हाँ, तो प्रकाश क्या है इसमें। ये ये हमने टेलविंड जब इंस्टॉल करी थी, तो हमने एग्जैक्टली टेलविंड इंस्टॉल करने के साथ में हमें तीन चीजें बोली गई थी, ये तीनों फाइलें मतलब अपने सीएसएस के सबसे टॉप में रखो। यस,
अगर हम ठीक देखें है। हम्म। टेलविन इंस्टॉल, टेलविन इंस्टॉलेशन, चलो चलते हैं। हम्म। विथ वीट आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो यहाँ ये पर आ तो गया, आपको ये आ दिखा गया, हाँ। इनपुट सीएसएस में उसने बोला था कि हमको रखना है, ठीक है, पर आप हम्म। वीट के साथ अगर आप करते हो तो वीट के साथ यहाँ पे दिखता है क्या। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक वैसे है। भी वो उनको दिख गया है क्या क्या प्रोसेस है, तो नॉर्मली सब में ही वो प्रोसेस हो। ओके। तो ये तीन चीजें इसने बोला था कि हमें इंस्टॉल कर अपनी उसमें रखनी है index.php। एग्जैक्टली। अब मैं अगर ये रख रहा हूँ तो मेरी प्राइमरी एक काम नहीं कर रही है, अगर प्राइमरी एक काम कर रहा हूँ तो टेलविन काम नहीं कर रही है, दोनों क्या कर रहे हैं? पॉइंट, यानी टेलविन ओवरराइड कर जा रही है मिसमैच कर रहे हैं। प्राइमरी एक हाँ, को। मिसमैच कर रहे हैं दोनों, हाँ दोनों एग्जैक्टली। मिसमैच कर रहे हैं, है ना। हाँ। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि टेलविंड के साथ कैसे दिक्कत करता है, कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करनी पड़ती है टेलविंड के साथ। ओके। तो लेट्स सर्च इट आउट इन द राइट साइड ओनली। ओह, यहाँ पर एक प्राइमरी टेलविन या है, इसको ट्राई या करते हैं। सो ओके, टेलविंड CSS देखो क्या कह रहा है। जब टेलविन पढ़ो, हाँ सीएसएस पढ़ो। यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस लाइब्रेरी है जो फिट परफेक्टली टू अनस्टाइल मोड ऑफ स्किन एंड एंटायर यूआई। ये बहुत बेकार है, छोड़ दो। सीएसएस लेयर है। टेलविन सीएसएस कैन बी यूज विद स्टाइल और अनसाइड मोड ऑफ प्राइमरी एक, बहुत बढ़िया। बोथ केस में प्री फ्लाइट मोड में ब्रेक स्टाइलिंग ऑफ द कोर फंक्शनलिटी, जाहिर सी बात है। या तो लेयर यही कॉन्फ़िगरेशन तो इन योर बोल रहा है वो। स्टाइल दैट इंक्लूड टेलविन स्टाइल इज नेसेसरी फॉर कंपैटिबिलिटी। एग्जैक्टली। ये देखो ये क्या बोल रहा है, प्री फ्लाइट मोड में ब्रेक द स्टाइलिंग ऑफ द कोर फंक्शनैलिटी। ये क्या बोल रहा है? जब आप इसके साथ अनइंस्टॉल ये अनस्टाइल या स्टाइल के साथ हम वो करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि ब्रेक भी करता है। हम्म। तो ब्रेक करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट द लेयर कॉन्फ़िगरेशन जो ये स्टाइल दिए गए हैं ये अपने उसमें इंस्टॉल करने होंगे, चलो करते हैं। है ना। तो कॉपी करते लेट्स हैं, ट्राई इट आउट। कॉपी करते हैं, अभी देखने चलो को ट्राई। सबमिट ऐसा दिख रहा है। तो हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं कुछ पल के लिए, और ठीक है। हम इसको कहते हैं पेस्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो हमारे हम्म। पास जो थीम है वो थीम ओके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अभी ठीक है, ठीक चलते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, इट्स है। वर्किंग नाउ। आ गया। इट्स वर्किंग ग्रेट। तो एक चीज है, क्या कहते हैं, हम्म। ओके, मैं एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास ये नहीं हम्म। होता, ठीक है, सपोज मेरे चलो। पास नहीं होता और ये नॉर्मल होता, तो अगर मैं ऐप डॉट हम्म। सी एस एस में जाता हूँ और मैं चेक हम्म। करता हूँ कि इस बटन पे क्या सी एस एस लग सकती है, तो क्लास नेम, सॉरी, क्लास नेम, बैकग्राउंड कलर। जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। नॉर्मल स्टाइल है वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 5। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर टेलविन काम कर रही है, राइट, टेलविन काम कर रही है। तो टेलविन ही काम कर रही है, रेक को प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है। नाउ वी गो टू हम्म। आवर, विच फाइल वाज दैट बाय द वे, दिस वन, राइट। या इंडेक्स या। तो हमने क्या किया था, इसको कमेंट आउट किया था, हमने हम्म। पेस्ट किया था, सॉरी मैंने गलती कर दी। ये हो गया, यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट किया था, ये आया था। नाउ इफ यू विल डू इट एंड रिफ्रेश इट, तो ये क्या स्टिल होता है देखो, वर्किंग। अब हाँ या ये क्या हुआ, अब देखो ये पैडिंग ऑटोमेटिकली लेता है, राउंड से बॉर्डर जो है स्क्वायर टाइप का कर देता है ना। एग्जैक्टली। तो वो सब चीजें क्या होती है उसके तो यहाँ, CSS से हम ले सकते हैं। तो यहाँ हम्म। पर जो बटन है वो बटन में अगर आप क्लास नेम पास करते हो तो वो हम्म। अपनी प्रीवियस क्लास नेम को ओवर रिडन करता है। और हाँ तो हाँ, नो प्रॉब्लम, तभी तो हमने वो एग्जैक्टली, क्लास नेम टेलमेंट की क्लास नेम से यूज करवाया ना। now finally we are able to import the prime react properly with a tailwind, हाँ। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इशू, क्या क्या प्रॉब्लम थे, क्या क्या हमें हम्म। करना पड़ा, कैसे कैसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सही है। और नॉर्मली ये नहीं मिलता, अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हैं तो आपको हम्म। टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। गो हेयर एंड देयर, गो हेयर एंड देयर, ट्राई टू या रीड एज मच एज यू कैन। या ओके। या तभी तो आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं ना, धीरे धीरे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इधर उधर देखना है, और हम्म। आपको अगर आप साथ में हमारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको हम्म। साथ में अपना भी प्रोजेक्ट खोलकर हमारे साथ साथ ये चीज़ें करनी, बनाना ठीक है, ताकि बनानी है आपको सब रियल लाइफ चीजें। एक्सपीरियंस मिले। एग्जैक्टली। हम हम्म। इसीलिए अपना कोड अपना नहीं दे रहे ताकि हम्म। कोई यूजर इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ना कर सके। इफ यू वांट आवर करेक्ट। कोड यू कैन लाइक यू कैन गेट इट एट द लास्ट, जब हमारा लास्ट जी। वीडियो होगा तब वी विल पोस्ट इट इन हम्म। द गिटहब, ठीक है। डिप्लॉय या करने के लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी, राइट, गिटहब में डालने के लिए। नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यहाँ पर हमने आज सिखाया आपको कि हाउ टू इंस्टॉल प्राइमरी रिएक्ट प्रॉपरली,
ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको अच्छा, सिखाएंगे कि कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है और कंपोनेंट अब क्यों क्यों बनाने की बनाया जरूरत है। हाँ, तो ये चीज़ हम अगली में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।